तो चर्चा चल रही थी, षड गोस्वामी वह भी परमहंस स्तर पे थे लेकिन भगवान के लिए बनाते थे। तो सन्यासी को अपने लिए नहीं लेकिन भगवान के लिए तो बनाना चाहिए। अगर वह ऐसा सोचेगा भगवान के लिए भी बनाने का मुझे आवश्यकता नहीं, तो तामसी त्याग कहलाता है। तो इसके पहले वाले श्लोक में भगवान ने कहा कि इन सारे कार्यों को बिना किसी आसक्ति के, फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए, कर्तव्य समझकर करना चाहिए। ये भगवान का अंतिम मत है। और इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि तामसी त्याग कौन सा है? जो निर्दिष्ट कर्तव्य को त्याग देता है और मोहवश त्याग देता है, नियत कर्मों का परित्याग कर देता है, तो ऐसे त्याग को तामसी कहा गया है। प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में लिखते हैं, इसी प्रकार अपने शिष्य की कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न करा सकता है। यदि कोई ऐसे कार्य का परित्याग कर देता तो यह समझना चाहिए कि वह तमोगुण के अधीन है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर सन्यासी है लेकिन अगर उसके शिष्य विवाह करके रहना चाहते हैं, उनका त्याग के प्रति इतना झुकाव नहीं है, तो सन्यासी को चाहिए कि अपने शिष्यों का विवाह करा के उनको सेटल करे, उनको भक्ति में लगाए। अगर ऐसा सन्यासी उनको भी उपदेश देगा कि तुम भौतिक भोग में पड़ रहे हो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तो क्या परिणाम होगा? उनके अंदर तो उतना वैराग्य नहीं है, वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसे त्याग को भी तामसी कहा गया। इसलिए सन्यासी को चाहिए कि अपने शिष्य अगर वैराग्य के स्तर पे नहीं है तो उनको संसार के संस्कारों में, जो मनुष्य से संबंधित संस्कार होते हैं, उनसे जोड़कर उन्हें विवाह यज्ञ में बिठाकर उनको ठीक से कृष्ण भावनामृत का शिक्षा दिया जाए, जिससे धीरे धीरे दोनों पति पत्नी भगवान की सेवा करे और बाद में वैराग्य ले ले। संतान उत्पन्न करने के बाद वानप्रस्थ आश्रम में जाए, वैराग्य ले ले। इसके लिए समय लगता है, तो ये प्रोसेस है, ये विधि है। तो सन्यासी को अपने शिष्यों का विवाह यज्ञ संपन्न कराना चाहिए। अगर वह नहीं कराता है तो वह तमोगुण के अधीन है, क्योंकि हर एक व्यक्ति एक विशेष प्रकार का गुण लेके आया है और उस गुण के अधीन रहकर उसको कार्य करना पड़ता है। तो रजोगुण तमोगुण है, उस गुण में रहकर सेवा करते करते वह सत्व गुण में आएगा, फिर वह विशुद्ध सत्व में जाएगा। इसलिए तामसी त्याग को वर्जित कहा गया है। जो मोहवश किया जाता है, अपने नियत कर्तव्यों का परित्याग करके किया जाता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी दो उदाहरण बताए। एक सन्यासी का जो अपने लिए भोजन नहीं बनाता है, भगवान के लिए भोजन बनाता है, और दूसरा सन्यासी को कभी भी विवाह यज्ञ में मना नहीं करना चाहिए जाने से, या विवाह यज्ञ को प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे वह दोनों पति पत्नी भगवान की सेवा करके अपने को शुद्ध करके वानप्रस्थ आश्रम लेकर भगवत धाम वापस जा सके। अब राजसिक त्याग के बारे में भगवान बताते हैं अगले श्लोक में, 8वां श्लोक, राजसिक त्याग। श्लोक क्रमांक 8, दुख मित्येव यत्कर्म काय क्लेश भया त्यजेत सा कृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने ये त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। तो इसके पूर्व के श्लोक में तामसिक त्याग था। वह पति जो अपने पत्नी के घर से आए हुए दहेज पे घर को चलाता है और नौकरी नहीं करता है, वो तामसी त्याग है। अब राजसी त्याग क्या है? राजसी त्याग कहते हैं वो पति सोच रहा है बाहर जाके नौकरी कमाना बहुत कष्ट है, शरीर को तकलीफ होता है, रोज सुबह जल्दी उठो, लोकल बस में जाओ, लोकल ट्रेन में जाओ, बैठने के लिए सीट नहीं मिलता। ये कमाना जो है ना कष्टप्रद है, इसलिए हम कमाने के लिए नहीं जाएंगे। इसको कहते हैं राजसी त्याग। क्योंकि देखिए यहां पर श्लोक में लिखा है, जो नियत कर्मों को कष्टप्रद समझता है, जैसे ब्राह्मण है
उसको सुबह जल्दी उठ के स्नान करना चाहिए। आप बोलेंगे आज प्रभु जी स्नान के बारे में ज्यादा क्यों बोल रहे हैं? अब ब्राह्मण सुबह ना उठे आलस के कारण, स्नान ही ना करे, तो ये राजसी त्याग है। और सोचे बड़ा ठंडी है, अरे ठंडा ठंडा पानी से नहाना पड़ेगा, शरीर को बहुत कष्ट होगा, कौन आरती जाएगा, कौन भगवान की सेवा करेगा, इसको राजसी त्याग कहते हैं। मतलब शारीरिक कलेश के भय से भी त्याग देता है। ये शरीर को कलेश मिलेगा ये कर्म करने से, उसको डर रहता है, इसलिए वो कर्म ही करता नहीं है। और भगवान कहते हैं ऐसा त्याग करके उसको उच्च फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। मतलब है सत्व गुण में कभी नहीं आएगा, और सत्व गुण में नहीं आएगा तो फिर विशुद्ध सत्व में जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। तात्पर्य, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है उसे इस भय से अर्थोपार्जन बंद नहीं करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है। यदि कोई कार्य करके कमाए धन को कृष्ण भावनामृत में लगाता है, यदि कोई प्रातःकाल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करता है, तो उसे चाहिए कि वह डर कर या यह सोचकर कि ऐसे कार्य कष्टप्रद हैं उन्हें त्यागे नहीं। ऐसा त्याग राजसी होता है। राजसी कर्म का फल सदैव दुखद होता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग करता है जो उसे त्याग का फल, तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिल पाता। तो राजसी त्याग का है दुख के कारण, भय के कारण, कष्टप्रद समझकर कर्म का त्याग कर देना। अब श्लोक क्रमांक 9 में सात्विक त्याग। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलं चैव सा त्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। भगवान कहते हैं नियत कर्तव्य को करणीय मानकर, जिम्मेदारी मानकर, ड्यूटी मानकर करता है कि भाई मुझे जाना है, कमाना है, इससे जो लक्ष्मी मिलेगा उससे मैं परिवार का पालन पोषण भी करूंगा और उस लक्ष्मी का कुछ भाग मैं भगवान की सेवा को भी अर्पित करूंगा। और वहां पे जाकर जो वहां के लोग हैं उनसे आसक्त नहीं होता, क्योंकि जब काम पे जाते तो बहुत सारे भौतिकतावादी लोग मिलते हैं ना, तो उनसे बातचीत करना पड़ता है, उनका संग लेना पड़ता है, तो उनके संग में वो लिप्त नहीं होता। वो अपने कार्य में मस्त रहता है, अपना कार्य करता है और उसका उद्देश्य रहता है भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना है। तो ऐसे त्याग को सात्विक त्याग कहा जाता है। तात्पर्य, नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए। मनुष्य को फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए, उसे कर्म के गुणों से विलग हो जाना चाहिए। कर्म के गुण मतलब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से अलग हो जाना चाहिए। नियत समझकर करे, बिना आसक्ति के करे और फल की इच्छा ना रखे। जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में रहकर कारखाने में कार्य करता है, देखिए कारखाने मतलब फैक्ट्री, जो भक्त है कारखाने में कार्य कर रहा है, वह ना तो कारखाने के कार्य से अपने को जोड़ता है, ना ही कारखाने के श्रमिकों से। ऐसा भक्त जब काम पे जाता है ऐसा सोचता है फैक्ट्री मेरी है, ये लोग मेरे हैं, उसके मन में भाव रहता ही नहीं है। भक्त के विषय में बताया जा रहा है। बस उसको इतना पता है ये जो कार्य मैं कर रहा हूं, इस कार्य से जो भी धन आएगा वो धन से मैं अपने परिवार का ईमानदारी से पालन पोषण करूंगा और भगवान की सेवा में उस धन को लगाऊंगा। वह तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है, और जब वह इसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता है तो वह दिव्य स्तर पर कार्य करता है। तो सात्विक त्याग का है क्या है? किसी भी जॉब पे जाना, किसी भी कार्य के लिए जाना, व्यापार भी करना, बिजनेस भी करना, इसमें वह भी आ जाता है। तो बिजनेस वाला व्यक्ति जो भक्त है वो क्या सोचेगा
कि महीने के अंत में जो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है उस प्रॉफिट को मैं कृष्ण की सेवा में लगाऊं, तो उसका वह कार्य दिव्य स्तर पे होता है, वह सात्विक त्याग होता है। कुछ ना कुछ त्याग कर रहा है ना, धन के द्वारा वह भगवान को कुछ अर्पण कर रहा है तो त्याग कर रहा है, लेकिन वो त्याग किसके लिए? भगवान के लिए, इसलिए इसको सात्विक कहा गया। और बिना आसक्ति के, बिना फल के, अपना नियत कर्तव्य समझकर कर रहा है, जिम्मेदारी उठाकर कर रहा है, गैर जिम्मेदाराना नहीं है वो। इसको सात्विक त्याग कहते हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जब वह अपने कर्म का फल कृष्णों को अर्पण कर देता है तो वह दिव्य स्तर पे कार्य करता है। हाँ, हर एक कर्म के पीछे फल रहता है, भगवान ने इसका बहुत उल्लेख किया है। तो उस फल का कृष्ण को अर्पण कर देना मतलब वह दिव्य स्तर पे चला जाता है, फिर उस फल के प्रति उसकी आसक्ति नहीं रहेगी। अब श्लोक क्रमांक 10 में सत्व गुण में स्थित बुद्धिमान व्यक्ति का भगवान वर्णन कर रहे हैं। जो सत्व गुण में व्यक्ति स्थित होता है वह बुद्धिमान माना जाता है। वह अशुभ कर्मों से घृणा नहीं करता और शुभ कर्मों में लिप्त भी नहीं होता। मतलब उसके जीवन में कोई कष्ट आएगा तो दुखी नहीं होगा, और उसके जीवन में अगर कुछ सुख आएगा तो प्रसन्न नहीं होगा। श्लोक क्रमांक 10, ना द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले नानुषज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशया। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो ना तो अशुभ कर्म से घृणा करता है ना शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। क्यों संशय नहीं रखता? क्योंकि उसको पता है ये जो कर्म मैं कर रहा हूं मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं, इसका फल मैं कृष्ण को अर्पण करूंगा, ये कारण है। इसलिए यहाँ पे भगवान कहते हैं सतोगुण में स्थित रहता है, बुद्धिमान है, और सबसे बड़ी बात है त्यागी है। त्यागी मतलब वह अपना फल मुझे अर्पण करता है। कोई अशुभ कर्म हो तो उससे घृणा नहीं करता, और जो शुभ कर्म है उसमें लिप्त भी नहीं होता, मतलब सुख दुख से परे। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या सतोगुणी व्यक्ति ना तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है, ना अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से। वह उपयुक्त स्थान पर तथा उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। ऐसे व्यक्ति को जो अध्यात्म को प्राप्त है सर्वाधिक बुद्धिमान तथा अपने कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए। मतलब नो डाउट, उसको संशय नहीं रहता है, क्योंकि उसको पता है मैं कर्म कृष्ण के लिए कर रहा हूं और इसके जो फल मिलेगा उसको मैं कृष्ण को अर्पण करूंगा। तो सतोगुणी व्यक्ति का यह लक्षण है, वह कोई भी कार्य बिना घृणा के करता है, किसी व्यक्ति से घृणा या द्वेष नहीं करता, और अपने शरीर को जो कष्ट देने वाली बात है उससे भी वह घृणा नहीं करता। श्लोक क्रमांक 11, न हि देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्मण्य शेषता यस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागित्यभिधीयते। निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। भगवान पहले भी बताए कि एक क्षण भी जीव कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अब भगवान देखिए पुनः बता रहे हैं, देहधारी मतलब जिससे मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, या देह का मतलब अन्य शरीर भी हैं जो मनुष्य शरीर के अतिरिक्त हैं। ये देहधारी प्राणी किसी भी परिस्थिति में कर्मों का परित्याग नहीं कर सकता, उसके लिए कर्मों का परित्याग असंभव है। लेकिन कर्म फल का परित्याग कर सकता है, फल अर्पण कर सकता है, लेकिन कर्म का परित्याग नहीं कर सकता। तो भगवान कहते हैं जो कर्म करते हुए उस कर्म का फल मुझे अर्पण कर रहा है वो असली त्यागी है। तात्पर्य, भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। अतएव जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों को भोगता नहीं तथा जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है वही वास्तविक त्यागी है। तो हमारे संस्था में ऐसे बहुत सारे गृहस्थ भक्त हैं, देखिए उनके व्यापार हैं, उनका
जॉब है, लेकिन ये सब कार्य करते हुए वे अपना धन भगवान को अर्पण करते हैं, तो ये असली त्यागी हैं। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अनेक सदस्य हैं जो अपने अपने कार्यालयों, कारखानों या अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं और वे जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान दे देते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी और वे सन्यास में स्थित होते हैं। यहां स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन के लिए किया जाए। तो किस प्रयोजन के लिए करना चाहिए कर्म फल का परित्याग? कृष्ण की संतुष्टि के लिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता दिए कि बहुत सारे भक्त हमारी संस्था में अनेक जगह पे काम करते हैं, बहुत श्रम उठाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उस कर्म से जो भी वह कमाते हैं कुछ ना कुछ प्रतिशत भगवान को अर्पण करते हैं। असली सन्यासी यही है। सन्यास का अर्थ ये नहीं है कि घर बार छोड़ के हिमालय चले जाना ध्यान लगाने के लिए, उसको सन्यास नहीं कहा गया। भगवान यहाँ पे कहते हैं कौन त्यागी है, कौन सन्यासी है, जो अपने कर्मों का फल मुझे अर्पण कर रहा है, वो असली त्यागी और सन्यासी है। और प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्य हैं। जब ये संस्था शुरू हुई, शुरुआत में प्रभुपाद जी ने अपने कई शिष्यों को अलग अलग देशों में भेजा प्रचार करने के लिए। वो गृहस्थ थे, सभी गृहस्थ भक्त इस संस्था को बनाने में बहुत बड़ा दायित्व निभाए हैं। तो वह भक्त बाहर जाके कहाँ पे रहना है, कहाँ पे खाना है, कुछ पता नहीं, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने प्रचार शुरू किया। इसलिए भक्त देखिए भगवान पे आश्रित रहते हैं और भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। असली त्यागी, असली सन्यासी भक्त हैं जो घर में भी रह रहे हैं और जो आश्रम में भी रह रहे हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवान के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करना, गुणगान करना। और जब भक्त संसार में भी रहता है, संसार का में उसका जो परिवार है उसका भी देख रेख करता है और साथ में भक्ति भी करता है, तो ये सबसे विशेष है। वो असली त्यागी, वो असली सन्यासी है। जैसे हमारे संप्रदाय में भक्ति विनोद ठाकुर हैं जो स्वयं ग्रस्त थे, उनके बहुत सारे संतानें थी जिनको उन्होंने भक्त बनाया। तो इस प्रकार से जो ग्रस्त भक्त होते हैं वे असली त्यागी हैं, असली सन्यासी है, क्योंकि उन्होंने अपने कर्म का फल कृष्ण को अर्पित किया है। कर्म को कोई छोड़ नहीं सकता है, कर्म के बिना एक क्षण भी कोई रह नहीं सकता, लेकिन कर्म का फल कृष्ण को अर्पण करना पड़ेगा। अगर कृष्ण को अर्पण नहीं किया ये फल, तो वह फल हमको कर्म के बंधन में बांध देगा। श्लोक क्रमांक 12। अनिष्टम अमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम भवत्यत्याग्निनाम प्रेत्या न तो सन्यासिनाम क्वचित। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, अनिच्छित तथा मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। अब भगवान कहते हैं जो कर्म भी कर रहा है और फल भी भोगना चाहता है, मतलब त्यागी नहीं है, तो उसके 3 परिणाम है। तो उसको इच्छित फल मिलता है या अनिच्छित फल मिलता है या मिश्रित। मिश्रित मतलब इष्ट अनिष्ट दोनों मिक्स करके मिलता है। पाप मिलेगा, नहीं तो पुण्य मिलेगा, नहीं तो दोनों मिलकर मिलेंगे। 50% 50% जितना रेशियो में होगा। और मृत्यु के बाद इस कर्म 3 प्रकार के कर्म फल को वह भोगता है जो त्यागी नहीं है। लेकिन जो सन्यासी है मतलब त्यागी है, जिसने कर्म करते हुए अपने फलों का त्याग कर दिया भगवान के लिए, उसके लिए सुख दुख का फल नहीं मिलता, उसको सुख दुख का फल भोगना ही नहीं पड़ता है। तो ये भक्त के लिए है। जो भक्त ने अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया है, उसको मृत्यु के बाद सुख दुख का कोई फल नहीं मिलेगा। अब जो त्यागी नहीं है, जो कर्म तो कर रहा है लेकिन फल की इच्छा रखता है, तो उस कर्म में बहुत सारे पाप भी होंगे, उस कर्म में बहुत सारे पुण्य भी होंगे, और हो सकता है पाप पुण्य मिश्रित हो जाए। तो 3 प्रकार का फल मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को मिलता है जो कर्म का फल भगवान को अर्पण नहीं करता, जो त्यागी नहीं है। तात्पर्य जो कृष्ण भावनामय व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है,
वह सदैव मुक्त रहता है। तो मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण के लिए कर्म कर रहा हूं, और इस कर्म करने के बाद मुझे जो भी लाभ मिलेगा उसको मैं कृष्ण को अर्पित करूंगा। तो ऐसा व्यक्ति मुक्त अवस्था में रहता है, क्योंकि उसने अपना मन, अपना वाणी, अपना शरीर पूरी तरह कृष्ण की सेवा में नियोजित कर रखा है। अतः उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। अब देखिए श्लोक क्रमांक 13, जो अगला श्लोक है। किसी भी कर्म को करने के लिए 5 कारण चाहिए। अब भगवान वो 5 कारण बता रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। किसी भी कर्म को करना है व्यक्ति को, तो उसके लिए 5 कारण है उसके पीछे। वो 5 कारण भगवान बताने जा रहे हैं। श्लोक क्रमांक 13, पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। हे महाभाव अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। तात्पर्य यहां पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि चूंकि प्रत्येक कर्म का कुछ ना कुछ फल होता है, तो फिर ये कैसे संभव है कि कृष्ण भावनामय व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण यह दिखाने के लिए देते हैं कि ये किस प्रकार संभव है। वे कहते हैं कि समस्त कर्मों के 5 कारण होते हैं, अतएव किसी कर्म में सफलता के लिए इन 5 कारणों पर विचार करना होगा। सांख्य का अर्थ है ज्ञान का आधार स्तंभ, और वेदांत अग्रणी आचार्य द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है। यहां तक कि शंकर भी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार करते हैं। अतएव ऐसे शास्त्र की राय ग्रहण करनी चाहिए। चरम नियंत्रण परमात्मा में निहित है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः। वह प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों का स्मरण कराकर किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते हैं, और जो कृष्ण भावना भावित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देशानुसार किए जाते हैं, उनका फल ना तो इस जीवन में ना ही मृत्यु के पश्चात मिलता है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, एक प्रश्न है कि कर्म का फल होता है तो भक्तों को कर्म का फल क्यों नहीं भोगना पड़ता। उदाहरण अर्जुन है, अर्जुन भी तो कर्म किया ना। क्या कर्म किया? युद्ध किया, युद्ध में सबकी हत्याएं किया, तो उन सबका हत्या का फल अर्जुन को मिला क्या? किसको? वो फल किसने लिया अपने ऊपर? भगवान ने लिया। जब कोई भक्त भगवान पे पूरी तरह आश्रित होकर उनकी आज्ञा के अनुसार कर्म करता है या उनके लिए कर्म करता है, तो उस भक्त को पाप पुण्य का फल नहीं मिलता। क्योंकि प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंत में देखिए लिख रहे हैं, जो कृष्ण भावना भावित भक्त है वह परमात्मा के निर्देशानुसार कर्म करता है, तो उसको इस जीवन में भी उस कर्म का फल नहीं मिलता, और मृत्यु के बाद भी उसको वह कर्म का फल नहीं मिलेगा। अब अर्जुन किसके लिए युद्ध कर रहा था? भगवान के लिए। लेकिन दुर्योधन भी युद्ध कर रहा था। दुर्योधन तो भगवान के लिए नहीं कर रहा था, वो अपने लिए कर रहा था। तो दुर्योधन को कर्म का फल मिलेगा, लेकिन अर्जुन को नहीं मिलेगा। अब प्रभुपाद ये उदाहरण देते हैं, सैनिक है, जब वो देश के लिए लड़ता है, दुश्मन के देश के सिपाहियों को मारता है, तो उसको पुरस्कार मिलता है क्योंकि सरकार के आदेश पे मारा है। लेकिन वही सैनिक जब घर में आकर उसी बंदूक से अपने पड़ोसियों को मार देगा तो क्या होगा? वो तो सरकार ने नहीं बोला ना, वो तो उसने अपनी इच्छा से मारा है, तो उसका कर्म का फल मिलेगा। तो भगवान कहते हैं कि 5 कारण है हर कर्म करने के पीछे। अभी देखो, आप ये कारण सुनोगे ना, आपका अहंकार नष्ट हो जाएगा पूरा। भगवान बताते सब कुछ मैं ही दे रहा हूं, प्रेरणा भी मैं ही दे रहा हूं, और परम कारण भी मैं ही हूं, फिर भी जीव ऐसा क्यों सोचता है कि मैं कर रहा हूं? प्रकृति के 3 गुण उसको बाध्य करते हैं सोचने पर, उसका अहंकार उसको सोचने पर बाध्य करता है कि मैं करता हूं, जबकि करता वह नहीं है। आत्मा कभी करता नहीं, हमने पहले भी सुना।
वो तो आत्मा ने अपनी शरीर के साथ पहचान कर ली है, इसलिए वह कर्ता मान रहा है। जैसे कोई अभी किराएदार है, वह अब बहुत लंबे समय से घर में रह रहा है और घर को ही अपना मानने लगे, घर तो उसका नहीं है ना। उसी प्रकार से ये शरीर में जो आत्मा बैठा है वह कर्ता नहीं है, लेकिन देहात्म बुद्धि के कारण, अपनी पहचान शरीर से बनाने के कारण, क्योंकि ये शरीर अनादिकाल से वो ले रहा है, बारंबार 84 लाख योनि में जा रहा है, इसलिए वह अपने को शरीर मानकर कर्ता मान बैठता है, और यही उसके बंधन का कारण होता है। जो कर्ता है वो शरीर से अलग है। अब देखिए 5 कारण बता रहे हैं। श्लोक क्रमांक 14, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक वदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान कहते हैं कर्म का स्थान पहला कारण मतलब है शरीर। आप शरीर से ही कर्म करोगे ना, शरीर नहीं रहेगा तो कहां से कर्म करोगे। इसलिए इसको कर्म क्षेत्र कहते हैं। शरीर को क्या कहते हैं? कर्म क्षेत्र। भाई जो किसान है कहां पे हल चलाएगा? अपनी खेती में हल चलाएगा। खेती नहीं होगी तो हल कहां पे चलाएगा? जब शरीर नहीं होगा तो कर्म कहां से करेगा? तो पहला कारण है ये शरीर, जिसको अधिष्ठानम कहा गया है। कर्म का स्थान मतलब है शरीर। दूसरा कारण है कर्ता। कर्ता मतलब अंदर जो आत्मा बैठा है, करने वाला। तीसरा है करणम। करणम मतलब उपकरण, यंत्र, इंद्रियां। हमारे शरीर में इंद्रियां है ना, तो बुद्धि ज्ञान इंद्रियों से संबंधित है और प्राणवायु कर्म इंद्रियों से संबंधित है। तो उपकरण, यंत्र, इंद्रियां हैं, ये तीसरा कारण है। करणम, इंद्रियां। इंद्रियों के द्वारा ही कार्य होता है ना। जब आंख कोई वस्तु देखती है तो मन को आदेश देती है मुझे चाहिए, तो मन उसको प्राप्त करने का क्या करता है? आगे का चेष्टा करता है। चेष्टा, चेष्टा मतलब प्रयास, चौथा कारण। सब प्रयास करते हैं ना किसी न किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए। चेष्टा, ये चौथा कारण है। और पांचवा सबसे मुख्य कारण बता रहे हैं परमात्मा। ये सबसे मुख्य कारण परमात्मा। इसके बिना तो कोई गाड़ी नहीं चलेगी। जैसे उदाहरण के रूप में आप एक गाड़ी ही ले लो। गाड़ी क्या है? वो कर्म क्षेत्र है, ठीक है। और कर्ता कौन है? वो ड्राइवर है, अंदर जो बैठा है। और करणम, वो गाड़ी की भी इंद्रियां होती है ना, हैंडल है, दो लाइटें हैं, आ, 4 टायर है, ये इंद्रियां हो गई करणम। और चेष्टा, वह ड्राइवर प्रयास करता है ना, चाबी लगाकर स्टार्ट करता है, वो चेष्टा हो गया, प्रयास हो गया। लेकिन पांचवा जो मुख्य कारण है वो परमात्मा। परमात्मा जब तक चाबी नहीं घुमाएगा तब तक गाड़ी में बैठने वाला ड्राइवर गाड़ी नहीं चला सकता। ये 5 कारण बताए जा रहे हैं, ये स्पष्ट है। अब बताओ हमारा अहंकार किस जगह पे है? शरीर किसने दिया? भगवान ने दिया। आप ये नहीं कह सकते हो ना ये शरीर मेरा है। भागवतम में लिखा है कोई शरीर को अपनी पत्नी का मानता है, कोई इस शरीर को अपने बॉस का मानता है, कोई इस शरीर को अपने माता पिता का मानता है, लेकिन अंत में शरीर तो अग्नि का हो जाता है। और अग्नि में राख होने के बाद में ही वह जिस तत्व में रहता है उस तत्व में मिल जाता है। और वो तत्व किसके हैं? भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा। भगवान गीता में स्पष्ट बोले हैं। तो ये शरीर भगवान ने दिया। अब आगे और सुनो, कर्ता। ये कर्ता जो आत्मा अंदर बैठा है किसका अंश है? ये भगवान का अंश है। किसी भी परिस्थिति में आप भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं कर सकते। आप हाथ भी हिला रहे हो, ये हाथ भी इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं। और मान लो इस हाथ में पैरालिसिस अटैक हो जाए तो हाथ हिला पाओगे?
संभव ही नहीं है। अब कर्ता के बाद कर्णम, कर्णम मतलब इंद्रियां, वो इंद्रियां भी किसने दी हैं? वो भगवान ने दी हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, सबसे बड़ा मन तो ये सबसे बड़ा इंद्रियों का बॉस है। वो इंद्रियां भी भगवान के आदेशानुसार कार्य करती हैं। इसलिए आपने देखा होगा एक सीमित समय होता है, शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन जब आयु ढल जाती है तो शरीर काम करना बंद कर देता है। आंख से दिखना बंद हो जाता है, कान से सुनाई देना बंद हो जाता है, मुख से बोलना बंद हो जाता है। इसका मतलब क्या है? अब उस इंद्रियों पे तो अधिष्ठाता देव बैठे थे, उन्होंने अपनी शक्ति खींच ली है, और जो देवता है वो भगवान के नियंत्रण में कार्य करते हैं। इंद्रियां भी भगवान की दी हुई हैं। इसका मतलब वो इंद्रियां भी हमारी नहीं, आत्मा भी भगवान का अंश है। वो ऐसा नहीं कह सकता मैं स्वतंत्र हूं। शरीर भी भगवान ने दिया है। और चौथा चेष्टा, चेष्टा मतलब प्रयास। वो प्रयास कैसे होता है? बुद्धि के द्वारा। तो बुद्धि किसने दी? वो भी कृष्ण ने दी, ददामि बुद्धि योगम तम। तो चारों चीजें आपकी नहीं है। और पांचवा, भगवान कहते हैं मैं स्वयं बैठा हूं परमात्मा, सबसे बड़ी शक्ति का फोर्स मैं ही हूं। किसी भी कर्म को करने में 5 चीजें चाहिए, कोई भी कर्म ले लो। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। तात्पर्य, अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए आया है। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है जिससे कर्म फल होता है, अतएव वे कर्ता कहलाता है। आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता है। इसका उल्लेख श्रुति में है, एष ही दृष्टा सृष्टा। प्रश्न उपनिषद 4.9। वेदांत सूत्र में भी ज्ञो अतएवा 2.3.18 तथा कर्ता शास्त्रार्थ वत्वात् 2.3.33 श्लोकों से इसकी पुष्टि होती है। कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है। हर एक कर्म के लिए अलग अलग प्रयास होता है ना। अब घर बनवाना है तो उसके लिए अलग प्रयास होगा, सामान लाओ, सामान को मिक्स करो। अब किसी को दफ्तर जाना है तो उसके लिए अलग चेष्टा होगा, गाड़ी लाओ, गाड़ी में बैठो, ड्राइवर को बताओ कौन सा रास्ता है। ये सब चेष्टाएं कहलाती हैं। लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है, अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावना में होकर कर्म करता है, वह किसी कर्म से बंधता नहीं। जो पूर्ण कृष्ण भावनामय है वह अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर है। इसलिए कहते हैं ना, एक पत्ता भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिलता। यहाँ पे इसका स्पष्ट उल्लेख किया जा रहा है। तो जो भगवान के लिए सेवा कर रहा है, भगवान के लिए कर्म कर रहा है, वह अपने कर्म फल का उत्तरदायी नहीं होता। लेकिन जो भगवान के लिए सेवा नहीं करता, उसको अपने कर्म के फल सुख दुख भोगने पड़ते हैं। अब भगवान अगले श्लोक में बताते हैं कि इन 5 कारणों के द्वारा व्यक्ति जो कुछ भी कर्म कर रहा है, उचित या अनुचित, अच्छा या बुरा, ये इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। श्लोक क्रमांक 15, शरीरवाड मनोर्भी यत् कर्म प्रारभते नरा, न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचेते तस्य हेतवा। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा जो इच्छा होती है, जीव की होती है। इसको समझना जरूरी है। भगवान क्या कर रहे हैं? उस जीव की इच्छा को पूर्ण करने में मदद कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कह सकते
चलो गलत काम हो रहा है तो भगवान ही प्रेरणा दे रहे हैं, नहीं, वो जीव की इच्छा है, भगवान उसको वैसी सुविधा प्रदान कर रहे हैं, इसलिए वो गलत कर्म करना चाहता है। जैसे भगवान कहते हैं ना, मत्ता स्मृतिर ज्ञान अपोहनम चा, भाई मेरे से ही स्मृति आती है, मेरे से ही ज्ञान आता है। जो ऐसा भक्त जो मुझे याद करना चाहता है तो उसको मैं भक्तों की संगति में भेजता हूं, उसको मैं मंदिर में भेजता हूं। अब कोई ऐसा व्यक्ति जो भगवान को याद ही करना नहीं चाहता, अपोहनम, भगवान से दूर रहना चाहता, तो भगवान कहते हैं ठीक है, मैं तुमको इसी संसार में रखूंगा, तुमको प्रेरणा ही नहीं दूंगा कि तुम मंदिर जाओ, क्योंकि तुम्हारी इच्छा है, चेष्टा तुम्हारी है, प्रयास तुम्हारा है। तो यहाँ पे जो भी उचित अनुचित कर्म है जो जीव कर रहा है शरीर से, इंद्रियों से, उसके ये 5 ही कारण माने गए हैं। चाहे वह शरीर से करे, मन से करे, वाणी से करे, उचित हो या अनुचित हो, इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। तात्पर्य श्लोक में न्याय, उचित तथा विपरीत अनुचित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही कार्य शास्त्रों में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाता है और अनुचित कार्य में शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना की जाती है। अनुचित मतलब जो शास्त्र में नहीं दिया गया, उचित मतलब जिनका शास्त्रों में उल्लेख है। किंतु जो भी कर्म किया जाता है उसकी पूर्णता के लिए इन 5 कारणों की आवश्यकता पड़ती है। अब श्लोक क्रमांक 16, कर्ता होने की मानसिकता कैसी होती है। जब व्यक्ति अपने को कर्ता मानता है तो उसकी मानसिकता कैसी होती है, भगवान वो बताने जा रहे हैं कि मैं करता हूं। इसके पहले भी हम इसके विषय में चर्चा कर चुके हैं। कर्ता व्यक्ति जो अहंकारी होता है वह क्या विचार करता है, उसके मन में क्या क्या विचार आते हैं, भगवान उसके बारे में श्लोक में बताते हैं। श्लोक क्रमांक 16, तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम तुया पश्यत्या कृत बुद्धित्वान सा पश्यति दुर्मति। अतएव जो इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। देखो भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, ये 5 कारण जो मैंने बताए हैं, जो इन 5 कारणों को स्वीकार नहीं करता, नहीं मानता और अपने आप को ही कर्ता कहता है कि मैं कर रहा हूं, मैंने सब कुछ किया है, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख पाता। तात्पर्य, मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठा है और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रियां भौतिक कारण हैं, लेकिन अंतिम मुख्य कारण तो स्वयं भगवान है। देखो बाकी 4 चीजें सब भौतिक हैं, शरीर भौतिक है, कर्ता भौतिक है, चेष्टाएं भौतिक है, इंद्रियां भौतिक है, लेकिन भगवान तो भौतिक नहीं है ना, वो तो आध्यात्मिक है। अतः मनुष्य को चाहिए कि केवल 4 भौतिक कारणों को ही ना देखे, अभी तो परम सक्षम कारण को भी देखे। जो परमेश्वर को नहीं देखता वह अपने आप को ही कर्ता मानता है। कर्ताम इति मन्यते, 3 गुणों के वशीभूत होकर वह क्या सोचता है, मैं ही कर रहा हूं। अहंकार विमूढ़ आत्मा, ऐसा व्यक्ति विमूढ़ है, मूर्ख है और अहंकार के वशीभूत होकर सोचता है कि मैं कर रहा हूं, तो बुद्धिमान नहीं है। तो भगवान यही कह रहे हैं, वह बुद्धिमान नहीं है। परम साक्षी तो मैं बैठा हूं, मैं देख रहा हूं और मैं प्रेरणा दे रहा हूं। तो ऐसा व्यक्ति भगवान को ना देखते हुए अपने को ही कर्ता मानता है। श्लोक क्रमांक 17, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सा इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। अभी जो कर्ता नहीं मानता अपने को, मतलब जो भक्त है, उसके बारे में भगवान बता रहे हैं उनकी मानसिकता कैसी होती है। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, ना ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है।
तो इसका अर्थ ये हो गया कि भक्त किसी को मार रहा है तो फिर भी ऐसा कहा जाए कि वह नहीं मार रहा। देखो, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर अचानक से हमारे द्वारा कोई पाप हो जाता है, पहले भी बताया कि वो भगवान के द्वारा क्षमा कर दिया जाता है, लेकिन उसको बारंबार नहीं करना चाहिए। यहाँ पे तो अर्जुन ने भगवान के आदेश पे मारा था, और जिनको मारा था वे सब भगवत धाम गए, वो सब जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो गए। लेकिन अर्जुन पे हर एक बात जो लागू हो रही है वह हम पे नहीं होती, लेकिन कुछ बातें हैं जो हम पे लागू होती है। तो यहाँ पे कहते हैं, ऐसा भक्त मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं होता, वह बुद्धि भौतिक बुद्धि से बंधा हुआ नहीं होता, और ना ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है, क्योंकि उसने कर्म कृष्ण के लिए किया, उसने कर्म का फल कृष्ण को अर्पित किया, तो कर्म भी दिव्य हो गया और कर्म का फल भी दिव्य हो गया, इसलिए वह बंधता नहीं संसार में। तो जो भगवान को ही सब कुछ मानता है, उसकी मानसिकता कर्ता की नहीं होती। कर्ता मतलब मैं कर रहा हूं, ये मैं की भावना उसमें नहीं होती। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि शुद्ध युद्ध ना करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। तो कोई व्यक्ति कहता है ना कि मैं कर्म नहीं करूंगा, तो कर्म ना करने की इच्छा कहां से आती है? अहंकार से। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था, लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परम परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था। तो शुरुआत में हमने भगवत गीता में यही देखा था ना, अर्जुन बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि वह अपने को ही कर्ता मान रहा था। भाई मैं इनको मारूंगा तो मुझे पाप फल मिलेगा, मुझे नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन वो आदेश किसका था? वो आदेश तो भगवान का था। मुख्य कर्ता कौन है? वो भगवान है, जो उससे वह कर्म करा रहे हैं। तो अर्जुन भगवत गीता के प्रारंभ में इसको समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अब उसको पूरी तरह समझ में आ गया। यदि कोई यह ना जाने कि कोई परम निर्देश भी है तो वह कर्म क्यों करे, लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। तो अपने को दास समझकर और भगवान को स्वामी समझकर कार्य करना, मतलब उसका कार्य बिल्कुल परफेक्ट है, पूर्ण है। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। तो व्यक्ति अपने को ईश्वर क्यों मानता है? क्योंकि उसने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया। और यहाँ पे जो भगवान कह रहे हैं ना कि संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी वह नहीं मारता, वो अर्जुन के लिए भगवान प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को युद्ध करवाना है ना। भगवान प्रोत्साहन दे रहे कि तुम जिन जिनको मारोगे उसको मरा हुआ नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे तीरों से वह लोग, वह जीव कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम जाएंगे, मेरे धाम जाएंगे, एक तरह से मुक्त हो जाएंगे। इसका मतलब तुम अपने कर्म में बंधोगे नहीं, वो बंधन तुमको प्राप्त नहीं होगा। जैसे एक छोटा बच्चा है और उसकी बाहर खेलने की बहुत इच्छा है, तो अपनी माँ को जाके पूछता है, माँ एक दूसरे कार्य में व्यस्त है, माँ को पूछता है मैं बाहर खेलने जाऊं? तो माँ बोलती है नहीं, अकेले नहीं जाना है, मैं अपना कार्य पूरा कर लूं फिर तुमको लेके जाऊंगी। उस बच्चे से रहा नहीं जाता, वो आज्ञा पे बंधा हुआ है। कुछ समय के बाद फिर माँ के पास आके पूछता है, मैं जब बाहर खेलना मैं जाऊं क्या? माँ बोलती है ठीक है, ज्यादा दूर मत जाना, पास में खेलना। तुरंत माँ की आज्ञा पालन करके निकल जाता है। हाँ, तो एक तरह से माँ की आज्ञा से बंधा हुआ, उसी प्रकार से भक्त भगवान की आज्ञा से बंधा होता है। और उस आज्ञा में कोई उचित कार्य होता है, कोई अनुचित कार्य होता है, तो उसका पूरा दायित्व भगवान अपने ऊपर लेते हैं। भागवतम के तीसरे स्कंद में जब चतुष्कुमार वैकुंठ लोग जा रहे थे और जय विजय ने रोक लिया, और क्रोध में आकर जब चारों कुमारों ने जय विजय को श्राप दे डाला, तो भगवान तुरंत दौड़कर बाहर आए और भगवान ने वहां पे कहा, ये जो गलती मेरे दो द्वारपालों से हुई है, ये इन दोनों की गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। भगवान ने
अपने दोनों भक्तों का गलती अपने ऊपर ले लिया। तो भक्त से कुछ उचित कार्य, कुछ अनुचित कार्य होते हैं, भगवान उसको अपने ऊपर लेते हैं। लेकिन भक्तों को सावधान रहना चाहिए। यहाँ पे तो प्रत्यक्ष उपदेश अर्जुन को दिया जा रहा है, क्योंकि अर्जुन को युद्ध करना है, मारना है, लेकिन हमको मारने का उपदेश नहीं मिला है। अब इसका अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि हम भी मारेंगे तो इसका मतलब हम कर्म बंधन में नहीं पड़ेंगे। हर एक व्यक्ति की स्थिति के अनुसार उसके अपने नियत कर्म होते हैं, आगे बताया जाएगा। तो शूद्र है वो ब्राह्मण नहीं बन सकता, वैश्य क्षत्रिय बन सकता है। शूद्र का कर्म ही है कि वह उच्च 3 वर्णों की सेवा करे। अगर शूद्र ब्राह्मण बनने का प्रयास करेगा तो उसके लिए गलत परिणाम हो सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है, वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता, ना ही वह कभी ऐसे वध के फल भोगता है। जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है तो उसको दंडित नहीं किया जाता, लेकिन यदि वही सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे तो निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है। ये उदाहरण पहले ही आपको बता दिया। तो इसका एक उदाहरण और है कि जब महीने में एक अमावस्या के दिन बलि चढ़ाकर काली को अर्पण करके मांस भक्षण किया जाता है, वेद के अनुसार तो वह पाप नहीं है। लेकिन हर रोज अपनी जीभ की तृप्ति के लिए रोज मांस भक्षण किया जाए बिना वेद की आज्ञा का पालन किए तो ये पाप माना जाएगा। फिर उसका परिणाम कर्म फल का बंधन उस व्यक्ति को लगेगा। प्रॉपर विधि है, प्रॉपर विधि विधान है, उसको करते हुए जब कोई व्यक्ति क्रिया करता है तो उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है कि उस विधि विधान के द्वारा उस व्यक्ति को ऊंचे स्तर पे लाया जाए, दिव्य स्तर पे लाया जाए, उसके अंदर वैराग्य की भावना जागृत हो, भक्ति की भावना जागृत हो, जिससे वह भौतिक कर्मों को छोड़ दे। उद्देश्य ये रहता है शास्त्रों का। लेकिन जब व्यक्ति उस शास्त्र के उद्देश्य को गलत ढंग से अपने इंद्र तृप्ति के लिए इस्तेमाल करता है तब वो कर्म फल में फंस जाता है, कर्म बंधन में फंस जाता है। श्लोक क्रमांक 18। अब देखिए 18 से जो अगला विभाग है कि सभी क्रियाओं तथा सभी जीवों को गुण नियंत्रित करते हैं। हमने पहले भी सुना ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इस संसार में हर एक जीव इन 3 गुणों के अनुसार कार्य कर रहा है, उसकी चेष्टाएं, उसकी क्रियाएं 3 गुणों से बंधी हुई हैं। तो ये गुण कैसे जीव को नियंत्रित करते हैं, अब इस श्लोक से प्रारंभ हो रहा है। श्लोक क्रमांक 17, क्षमा करें, श्लोक क्रमांक 18। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, करण, कर्म तथा कर्ता ये 3 कर्म के संघटक हैं। अब कर्म के 3 प्रेरक कौन से हैं? ज्ञानम मतलब ज्ञान, ज्ञेयम मतलब ज्ञान का लक्ष्य, और परिज्ञाता मतलब जानने वाला। ये 3 चीजें कर्म को प्रेरणा देती है। कैसे? अब एक उदाहरण है, देखिए आप किसी रास्ते से जा रहे हो और रास्ते में आपको एक बहुत सुंदर घर दिखा। आपको इतना सुंदर लगा कि आपने अपना गाड़ी रोक दिया और उस घर में गए। वहां उस घर में जो व्यक्ति रहता है उससे पूछताछ शुरू की, घर आपने कैसे बनवाया, किस इंजीनियर से बनवाया, उसका कांटेक्ट नंबर दीजिए। हाँ, तो ये सब चीजें इकट्ठी करता है वो व्यक्ति, जिसको वह घर बहुत अच्छा लगता है और सोचता है मुझे भी ऐसा अपना घर बनाना है। तो ज्ञान मिला ना उसको, ये घर कैसे बनाया, किसके द्वारा बनवाया। और ज्ञेय मतलब ज्ञान का लक्ष्य। अब वो उसका लक्ष्य क्या है? मुझे भी वैसा ही घर बनाना है। और परिज्ञाता, फिर वो जान जाता है, ये सब डिटेल ले लेता है, जान जाता है। और फिर कर्म के 3 संघटक बनते हैं, जो इसी श्लोक में भगवान कहते हैं कर्म, करणम और कर्ता। मतलब कर्म
कार्य करता है, करना मतलब किसके द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, और कर्ता मतलब स्वयं आत्मा वही है। तो ये सब संगठक बनते हैं। 3 कर्म के प्रेरक हैं और 3 कर्म के संगठक हैं। इसके द्वारा ही जीव संसार में कर्म कर रहा है और ये हर बात पे लागू होता है। अब ये तो किसी को घर बनाना है तो वह ऐसी चेष्टा करता है। मान लो कोई रास्ते पे चल रहा है, कोई सुंदर स्त्री को देख ले, अब उसके बारे में जानने का वह इच्छा रखता है तो उसका पीछा करेगा, वो देख लेगा किस घर में गई है, फिर उसके पड़ोस में जाकर उसके बारे में पूछताछ करेगा। तो ये कर्म के 3 प्रेरक हो जाते हैं। और फिर संगठक क्या होते हैं कर्म के, उसको प्राप्त करने की इच्छा, इंद्रियों के द्वारा चिंतन मनन, फिर इंद्रियों के द्वारा उसको प्राप्त करने की चेष्टा। भगवान कहते हैं प्रोसेस यही है और ये सब 3 गुणों में होता है, सत्व गुण में, रजोगुण में, तमोगुण में। तात्पर्य दैनिक कार्य के लिए 3 प्रकार की प्रेरणाएं हैं। दैनिक मतलब हम जो रोज दिन में कार्य करते हैं उसके लिए 3 प्रेरणाएं हैं, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। कर्म का उपकरण, करण, स्वयं कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संगठक कहलाते हैं। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में यही तत्व रहते हैं। कर्म करने के पूर्व कुछ ना कुछ प्रेरणा होती है। जैसे बताया घर बनाने की प्रेरणा, मेरा भी घर ऐसा हो। अब ऐसा बनाने के लिए उसको उस व्यक्ति के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, हाँ, और ज्ञेय बनना पड़ता है। ज्ञेय का अर्थ है ज्ञान का लक्ष्य, मुझे वही घर बनाना है, वैसा ही बनाना है। और परिज्ञाता, वह फिर उस ज्ञान को प्राप्त करके कैसे घर बनाया जाए उसके बारे में चेष्टाएं करता है। तो कुछ ना कुछ कर्म करने के लिए पूर्व प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। तो चिंतन होता है, चिंतन के द्वारा हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं और लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उसके लिए चेष्टाएं करते हैं, शारीरिक प्रयास करते हैं। इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। क्रिया मतलब एक शेप बनती है। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना पड़ता है। इसको कहते हैं इंग्लिश में थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। थिंकिंग मतलब सोचना, फीलिंग मतलब महसूस करना, और विलिंग मतलब उसको कार्य करने की चेष्टा करना, जिसे प्रेरणा कहते हैं। प्रेरणा, प्रेरणा मतलब कहीं ना कहीं से वह बुद्धि मिल रही है सब क्रियाएं करने की। और ये प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से, एक सी होती है। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता तो इंद्रियों की सहायता से, जिनमें मन सम्मिलित है और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संगठकों को कर्म संग्रह कहा जाता है। तो कर्ता चाहिए, उस कर्म को पूर्ण करने के लिए इंद्रियां चाहिए और प्रेरणा चाहिए। तो ये 3 चीजें जब एक साथ होती हैं तभी वह कर्म संपन्न हो पाता है। तो ये हर एक क्रिया में ही लागू होता है। श्लोक क्रमांक 19, ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदता प्रोच्यते गुण सांख्याने यथा वृक्षुणुतान्यपि। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। अब प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसके अनुसार ही ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3 भेद हैं, डिफरेंस है। अब भगवान उसको बताने जा रहे हैं। मतलब 3 गुणों के अनुसार ज्ञान होता है, 3 गुणों के अनुसार कर्म होता है, 3 गुणों के अनुसार कर्ता होता है। इसमें भेद है। अब 3 गुणों के में कौन सा ज्ञान है, सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान और तामसिक ज्ञान, इसके विषय में भगवान बताने जा रहे हैं। तात्पर्य 14वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों का विस्तार से वर्णन हो चुका है।
उस अध्याय में कहा गया था कि सतोगुण प्रकाशक होता है, रजोगुण भौतिकतावादी तथा तमोगुण आलस्य तथा प्रमाद का प्रेरक होता है। प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी है, वह मुक्ति के साधन नहीं है। यहाँ तक कि सतोगुण में भी मनुष्य बद्ध रहता है। 7वें अध्याय में विभिन्न प्रकार के मनुष्यों द्वारा विभिन्न गुणों में रहकर की जाने वाली विभिन्न प्रकार की पूजा का वर्णन किया गया। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे तीनों गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान, कर्ता तथा कर्म के विषय में बताना चाहते हैं। अब 3 प्रकार का ज्ञान मतलब 3 गुणों वाला ज्ञान, सात्विक, राजसिक, तामसिक, और फिर 3 प्रकार के कर्म, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म, और 3 प्रकार के कर्ता, राजसिक कर्ता, सात्विक कर्ता और तामसिक कर्ता के विषय में भगवान बताने जा रहे हैं। श्लोक क्रमांक 20। अब ये सात्विक ज्ञान क्या है, भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। सर्वभूतेषु येनेकं भावमव्यविमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। सात्विक ज्ञान क्या है? ज्ञान के अनंत रूप हैं, उसमें विभक्त जीवात्माएं हैं, जैसे देवता, मनुष्य, जानवर, पशु, पक्षी, जलचर या पौधा, उसमें आत्मा ही है ना सब में। और जो व्यक्ति इसी आत्मा को अनेक शरीरों में देखता है वो सात्विक ज्ञानी है। वही श्लोक आ गया, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। 84 लाख योनियां हैं, अलग अलग शरीर है। सात्विक ज्ञान क्या है? जो हर एक शरीर में आत्मा को देखता है, वो सात्विक ज्ञान है। तात्पर्य, जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या जल जंतु अथवा पौधा हो, एक ही आत्मा को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है। पर हमारे अंदर तो सात्विक ज्ञान नहीं है। कोई कुत्ता हमारे घर में घुसा है तो हम उसको पत्थर लेके मारते हैं, डंडा लेके मारते हैं। ये तो तामसिक ज्ञान हो गया, क्योंकि उसमें हमें परमात्मा नहीं दिख रहा, उसमें हमें आत्मा नहीं दिख रहा, वो तो शरीर दिख रहा है। हाँ? समस्त जीवों में एक ही आत्मा है, यद्यपि पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर भिन्न भिन्न हैं। देखिए प्रभुपाद जी कितना क्लियर लिख दिए हैं। जैसा कि 7वें अध्याय में वर्णन हुआ है, प्रत्येक शरीर में जीवनी शक्ति की अभिव्यक्ति परमेश्वर की परा प्रकृति के कारण होती है। परा प्रकृति मतलब दिव्य आत्मा, इसी के कारण पूरे शरीर में चेतना आती है। उस एक परा प्रकृति, उस जीवनी शक्ति को प्रत्येक शरीर में देखना सात्विक दर्शन है। मतलब परा प्रकृति मतलब आत्मा, उस आत्मा को हर एक शरीर में देखना मतलब सात्विक ज्ञान। यह जीवनी शक्ति अविनाशी है। जीवनी मतलब आत्मा, यहाँ पे जीवनी का अर्थ है आत्मा, ये अविनाशी है। भले ही शरीर विनाशशील हो, जो आपसी भेद है वह शरीर के कारण है। चूंकि बद्ध जीवन में अनेक प्रकार के भौतिक रूप हैं, अतएव जीवनी शक्ति विभक्त प्रतीत होती है। ऐसा निराकार ज्ञान आत्म साक्षात्कार का एक पहलू है। अब लोगों को यही दिखता है ना, अलग अलग शरीर है तो आत्मा भी अलग अलग है, लेकिन आत्मा अलग अलग नहीं है, आत्मा तो एक ही है। एक है मतलब सच्चिद आनंद, उसका गुण एक ही है। शरीरों में अलग अलग है लेकिन उसका गुण एक ही है, और वो भगवान का अंश है। ये हो गया सात्विक ज्ञान। अब भगवान अगले श्लोक में राजसिक ज्ञान बता रहे हैं। श्लोक क्रमांक 21, पृथक वेन्तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। अब राजसिक ज्ञान क्या है? जिससे कोई व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीरों में विभिन्न प्रकार के जीवों को देखता है। मतलब आत्मा के बारे में अनेक मत हैं, इसको कहते हैं राजसिक ज्ञान। अनेक प्रकार के शरीर, अनेक प्रकार की आत्माएं हैं।
इसको कहते हैं राजसिक ज्ञान। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है उसे तुम राजसी जानो। प्रभुपाद जी इसका उदाहरण बताएंगे। तात्पर्य, यह धारणा कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है, राजसी ज्ञान है। मतलब चारवाक मुनि का सिद्धांत, घी पियो, चाहे चुरा कर पियो, चोरी करके पियो, डाका डालो, पर घी पियो। क्यों? क्योंकि किसने देखा अगला जीवन है, इसी जीवन में आनंद लो, मजा करो। ये राजसी ज्ञान है। क्योंकि प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वह शरीर को ही आत्मा मानता है और सोचता है शरीर के नष्ट होने पर आत्मा भी नष्ट हो जाती है। इसको कहते हैं राजसी ज्ञान। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, क्योंकि उनमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है। अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा ना रहे। शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं है। शरीर ही आत्मा है। इसलिए शरीर को खिलाओ, पिलाओ, सजाओ, सुलाओ, सब करो, लेकिन आत्मा के बारे में कुछ भी मत करो। ये राजसी ज्ञान है। और अधिकतर लोग इस संसार में राजसी ज्ञान में ही बैठे हुए हैं। इस ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थाई है, या यह कि पृथक आत्माएं नहीं होती। एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है, और यह शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है, या यह कि इस शरीर के परे कोई विशेष जीवात्मा या परमात्मा नहीं है। सब धारणाएं रजोगुण से उत्पन्न है। मतलब शरीर में आत्मा तो है, लेकिन इसके परे कोई परमात्मा नहीं है, ये भी रजोगुण है, राजसी ज्ञान है। तो इसी राजसी ज्ञान में आकर व्यक्ति अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्तियों में लगता है, और अनेक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति करते हुए पाप कर्म में लिप्त होता है। और पाप कर्म करते हुए कर्म के बंधन में कभी उसको पुण्य का फल प्राप्त होता है और कभी उसको पाप का फल प्राप्त होता है। जो राजसी ज्ञान भी इस संसार में पूरी तरह से हमको भटकाने वाला है, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाने वाला है। अब तामसी ज्ञान क्या है, भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं। श्लोक क्रमांक 22, यत्तु कृष्णम वेद कस्मिन् कार्ये सक्तम महेतुकम अतत्वार्थवदल्पम च तत्तामसमुदाहतम। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। मतलब शास्त्र के निर्देशानुसार नहीं होता, और अपने मनमाने ढंग से किया हुआ होता है, और किसी एक प्रकार के कार्य को, मतलब कर्म को, जो बहुत ही निकृष्ट है, तुच्छ है, उसी को सब कुछ मानता है। अब जैसे पशु हत्या है इसका उदाहरण, तो उसको लगता है पशु जीव की तृप्ति के लिए पशु हत्या में रत रहता है और मांस ही भक्षण करता रहता है रोज। ये तामसी ज्ञान है। उसको पता नहीं उस पशु में भी आत्मा है। जिन पशुओं का मैं वध कर रहा हूं वह आत्माएं भी अगले जन्म में मेरा वध करेंगी। इसको कहते हैं तामसी ज्ञान। अति तुच्छ कार्य को श्रेष्ठ मानना, सब कुछ मानना, और सत्य जाने बिना, मतलब हर एक कर्म का अपना फल होता है, उसको जाने बिना उस कार्य में लिप्त रहना। तो पापी लोग इसी तामसी ज्ञान में लिप्त रहते हैं। तात्पर्य, सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है। सामान्य मतलब जनरल। तो कलयुग में 99.9% लोग सामान्य लोग हैं। उनका ज्ञान कैसा है? तामसी। क्योंकि प्रत्येक बद्ध जीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। तो शास्त्र में आत्मा से संबंधित ज्ञान बताया है तो व्यक्ति उसको प्राप्त नहीं करता, अज्ञान में रहता है। तो शरीर के भरण पोषण के लिए ही अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है। उसका ज्ञान शरीर तक सीमित रहता है। इस शरीर को मैं कैसे स्वस्थ रखूं,
अब ऐसे व्यक्ति को शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती, मतलब उसको कोई चिंता नहीं है शास्त्र में दिया है नहीं दिया है, लेकिन मैं मेरे मन में जो है सनक के अनुसार वो मैं करूंगा। उसके लिए धन ही ईश्वर है और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि है। तो मतलब धन ही ईश्वर है, पैसा ही भगवान है, तो पैसा कमाने के लिए हर प्रकार का पाप कर्म करेगा। और कैसा पाप कर्म? वो धन कमा के जो भी शारीरिक आवश्यकताएं होंगी उसकी पूर्ति करेगा। जैसे अजामिल था, अजामिल ने वेश्या को तुष्ट करने के लिए हर एक प्रकार का पाप कर्म किया, उसको तामसी ज्ञान कहते हैं। ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता। अब शास्त्र का आदेश ही पालन नहीं करा तो परम सत्य को जानने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यह बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान यथा खाने सोने रक्षा करने मैथुन करने के ज्ञान जैसा है। मतलब उसका ज्ञान कैसा होता है? पशु के ज्ञान के जैसा होता है। आहार निद्रा भय मैथुनम चा, इसी स्तर पे रहता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं अधिकतर जनता खाना सोना संभोग करना और अपना रक्षण करना, ये चार क्रियाओं में लगी हुई है। इसको कहते हैं तामसी ज्ञान। ऐसे ज्ञान को यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है। दूसरे शब्दों में शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। जिस ज्ञान से लौकिक तर्क तथा चिंतन मनोधर्म द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा वाद जन्म ले, वह राजसी है। और शरीर को सुख में बनाए रखने वाले ज्ञान को तामसी कहा जाता है। तो शरीर को सुख में बनाने वाला ज्ञान मतलब खाना सोना पीना, इसको तामसी ज्ञान कहते हैं। राजसी ज्ञान मतलब लौकिक तर्क और चिंतन के द्वारा मनोधर्म के द्वारा बहुत सारे सिद्धांत उत्पन्न होते हैं, वाद जन्म लेते हैं, तो कोई निष्कर्ष पर फिर भी व्यक्ति नहीं पहुंच पाता, तो ऐसे ज्ञान को राजसी कहते हैं। मतलब आत्मा हर एक शरीर में है लेकिन भिन्न भिन्न आकार में है, और आत्मा नष्ट कब हो जाती है? जब शरीर नष्ट हो जाता है। तो ऐसे ज्ञान को राजसी कहते हैं। और सात्विक ज्ञान जो केवल आत्मा का ज्ञान होता है, व्यक्ति पूरी तरह से जानता है मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं और मैं भगवान का अंश हूं। तो इन तीन प्रकार के ज्ञान के विषय में भगवान बताते हैं, सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान और तामसिक ज्ञान। अब तीन गुणों में कर्म भी है, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। अब भगवान उसके विषय में बताने जा रहे हैं। श्लोक क्रमांक 23, नियतम संगरहितम अहम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप सुना कर्मा यत्तत् सात्विकम उच्यते। सात्विक कर्म नियमित होता है, रेगुलर, और अनासक्ति पूर्वक किया गया, बिना अटैचमेंट के, राग द्वेष से रहित। राग मतलब आसक्ति, द्वेष मतलब ईर्ष्या, दोनों ही नहीं होते उस कर्म में। और कर्म फल की इच्छा के बिना, फल की इच्छा नहीं उस कर्म के पीछे। ये चार प्रकार के लक्षण है सात्विक कर्म के। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। तात्पर्य विभिन्न आश्रमों तथा समाज के वर्णों के आधार पर शास्त्रों में संस्तुत वृत्ति परक कर्म जो अनासक्त भाव से अथवा स्वामित्व के अधिकारों के बिना प्रेम घृणा भाव रहित परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति अधिकार की भावना के बिना कृष्ण भावनामृत में किए जाते हैं, सात्विक कहलाते हैं। जैसे चार वर्ण चार आश्रम हैं, जैसे उदाहरण के रूप में ब्राह्मण जो पहला वर्ण है, जिसमें ब्राह्मण का कर्तव्य होता है पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। तो ब्राह्मण को अधिकार है दान लेने का, लेकिन अपनी इच्छा से कोई दान वो मांग नहीं सकता। उसके पास जैसा दान आए उसको स्वीकार करना चाहिए। ये सात्विक कर्म है। अगर ब्राह्मण उस दान को स्वीकार नहीं करता है, अपने लालच के अनुसार ज्यादा दान मांगता है, तो वह सात्विक
कर्म नहीं कहलाया जाएगा, उस कर्म का उसको दोष लगेगा। इसलिए और वह जो कर्म भी है ब्राह्मण का बिना आसक्ति के होना चाहिए, फल की इच्छा नहीं। हाँ, वह ब्राह्मण अगर ऐसा सोचे कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा दान दे सकता है, इसने मुझे कम क्यों दिया, तो घृणा होती है ना, द्वेष होता है, तो वह द्वेष भी उसके मन में नहीं आना चाहिए। और राग मतलब आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए, चलो ये बहुत ज्यादा दे रहा है, इसी के पास जाएंगे, वैसा भी नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें सात्विक कर्म में बहुत मायने रखती हैं। बिना राग द्वेष के, बिना कर्म फल की इच्छा के, बिना आसक्ति के, और नियमित मतलब ड्यूटी, रेगुलर। भाई ऐसा नहीं कि ब्राह्मण आज पढ़ा रहा है, शिक्षा दे रहा है, कल नहीं पढ़ाएगा, चलो मैं 3-4 दिन छुट्टी ले लेता हूं, नहीं, उसका कार्य नियमित रहता है, तो ये सात्विक कर्म कहलाता है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए करता है, क्योंकि ब्राह्मण केवल भगवान का दास होता है। आजकल के ब्राह्मण तो भगवान के दास नहीं रहे, माया के दास बन गए। 2 रुपए का जनेऊ खरीद कर ऑटो रिक्शा चलाते हैं, ढेला उठाते हैं, ये ब्राह्मण नहीं है, ये शूद्र है। ब्राह्मण किसी का नौकर नहीं होता, ब्राह्मण केवल भगवान का नौकर होता है। इसलिए ब्राह्मण को शूद्रों जैसा कार्य नहीं करना चाहिए। अब राजसिक कर्म के विषय में बताते हैं, श्लोक क्रमांक 24, यत्तु कामेप्सुना कर्म सहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राज समुदाहर्तम। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहा जाता है। रजोगुणी कर्म, राजसिक कर्म क्या लक्षण है? बहुत प्रयास पूर्वक किया गया, बहुत परिश्रम, बहुत प्रयास, बहुत मेहनत लग रहा है, उसको कहते हैं राजसिक। दूसरा है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, दूसरों के बारे में कुछ भी सोचना नहीं, पहले मेरी इच्छा पूर्ति हो जाए, इसको कहते हैं राजसिक कर्म। और तीसरा लक्षण है अहंकार के साथ किया गया, और राजसिक कर्म में अहंकार होता है कि मैं कुछ हूं। अहंकार क्यों होता है? क्योंकि वह समाज को दिखाना चाहता है मेरा कर्म कितना विशेष है, मैं कितना अलग हूं अन्य लोगों से। और अहंकार के पीछे ये भी कारण है, उसको समाज से लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा चाहिए होती है, इसलिए वह अहंकार अवश्य वो कार्य करता है, लेकिन वो कार्य बहुत मेहनत वाला होता है, परिश्रम वाला होता है, और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करता है, अपने को तृप्त करने के लिए करता है, दूसरों के बारे में उसके मन में कोई अच्छा विचार नहीं होता। ये राजसिक कर्म कहलाता है। अब उदाहरण के रूप में आजकल के लोग राजसिक कर्म ज्यादा करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपना धन कमाते हैं, अपने अकाउंट में रखते हैं, किसी को देते नहीं है। घर में भी अपने अपने अकाउंट होते हैं, अपना जॉब चल रहा है, वह अकाउंट में पैसा आ गया, वो धन हमारे लिए है। वह व्यक्ति अब घर में कोई जरूरत पड़ेगी, कुछ वस्तु लाना है, वो उसके लिए धन नहीं देगा, इसका मतलब राजसिक तरीके से धन कमाया है। उस धन पे उसका अहंकार भी होता है, मैंने कमाया है, मैं इसका स्वामी हूं, मैं इसका भोक्ता हूं, तो ये राजसिक कर्म है। और तामसिक कर्म भगवान 25वें श्लोक में बताते हैं, अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्ताम मानस उच्यते। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। तो तामसी कर्म के 6 लक्षण हैं, 6 लक्षण। भगवान सबसे पहले कहते हैं ये तामसिक कर्म यमदूतों द्वारा बंधनकारी है। जो तामसिक कर्म कर रहा है, यमदूत उसको लेने के लिए अवश्य आएंगे। क्यों? क्योंकि शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना, पहला चीज लिखा है शास्त्र में, तो कहीं दिया नहीं कि मदिरा पियो, मांस भक्षण करो, लेकिन वो करता है तामसिक कर्म, इसलिए यमदूतों का शिकार बनता है।
दूसरा लक्षण है विनाशक। विनाशक मतलब स्वयं का भी विनाश करता है और दूसरों का भी विनाश करता है, दूसरों के लिए भी हानिकारक रहता है। वर्तमान जीवन में कर्म करके अपने को तो बंधन में डाल देता है, 84 लाख योनि में घूमता रहेगा, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाएगा। अगला लक्षण है परिणाम पर विचार किए बिना कर्म करता है। भाई इसका क्या रिजल्ट होगा इसके बारे में कोई सोचता नहीं। इसके उदाहरण है टेररिस्ट, आतंकवादी। अब मरने के बाद कहाँ जाएंगे? नहीं, हम जन्नत जाएंगे, जन्नत। हमको 72 हूरें मिलेंगी। अब किसी ने दिमाग में अनाप शनाप बातें घुसा दी, उसको मान लिया। खुद की तो बुद्धि चलानी नहीं है। तो परिणाम का विचार नहीं करता, इसका क्या रिजल्ट होने वाला है, क्या निष्कर्ष निकलेगा, परिणाम पे उसका कोई विचार नहीं होता, इसलिए तामसिक कर्म में लगा रहता है। अगला लक्षण है शास्त्रों के उल्लंघन करके करता है। शास्त्र में कहीं पे भी इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन उसको लगता है यही सब कुछ कर्म मेरे लिए नियत कर्म है, इसी को मैं करता रहूंगा। और अगला लक्षण है मोहवश। मोहवश होकर वह कर्म करता है। देखो प्रभुपाद जी लिखे भी है, यमदूत तात्पर्य में लिखे हैं, मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को, जिन्हें यमदूत कहते हैं, देना होता है। कई लोग कहते हैं ना कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई सुपरिटेंडेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा है, जो भी हम कर्म कर रहे हैं भक्तों के लिए नहीं, जो अभक्त हैं उनको अपने कर्मों का लेखा जोखा यमदूत को सौंपना पड़ेगा। यमदूत आके स्वयं पर्चा निकालेंगे और सब देख लेंगे इसने क्या क्या किया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक इसने क्या क्या किया है। उनके पास दिव्य दृष्टि रहती है। उत्तरदायित्वहीन कर्म विनाशकारी है, क्योंकि इससे शास्त्रीय आदेशों का विनाश होता है। मतलब इररिस्पॉन्सिबल, कोई जिम्मेदारी नहीं, गैर जिम्मेदाराना तरीके से कर्म करना। इसमें साइंटिस्ट भी आते हैं, क्योंकि पहले भी हमने चर्चा किया वैज्ञानिक लोग परमाणु हथियार बना लिए दूसरों को मारने के लिए, विनाशकारी। तो ये तमोगुनी कर्म है, तामसिक कर्म है, क्योंकि शास्त्र के आदेशों की पूरी अवहेलना करता है। यह प्राय हिंसा पर आधारित होता है। देखिए हिंसा, आगे ना टेररिस्ट, आतंक फैलाओ, दूसरों को मारो, और अन्य जीवों के लिए दुखदायी होता है। उत्तरदायित्व से हीन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है। मतलब मैंने चुना है यह कर्म सही है इसलिए मैं इसको करता रहूंगा। यह मोह कहलाता है। ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुण के फल स्वरूप होता है। तो ये तामसिक कर्म का विश्लेषण भगवान दिए हैं। अब श्लोक क्रमांक 26 से 26, 27, 28 तीन गुणों में कर्ता, सात्विक कर्ता, राजसिक कर्ता, तामसिक कर्ता। कर्ता मतलब ये जो जीवात्मा अंदर बैठा है इसको कर्ता कहते हैं। श्लोक क्रमांक 26, मुक्त संगो अनहंवादी धृत्योत्साह समिन्वता सिद्ध्या सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। तो क्या क्या लक्षण है? विरक्त, पहला लक्षण है विरक्त, वैरागी होता है, मतलब उसको फल की कोई इच्छा नहीं रहती सात्विक कर्ता को। दूसरा लक्षण है अहंकार रहित होकर कर्म करता है, मतलब मैं करता नहीं हूं, करता तो भगवान है, वो करवा रहे हैं मुझसे। अपने को निमित्त मानता है, अपने को कठपुतली मानता है। आपने कठपुतली का खेल देखा होगा, कठपुतली को डोरियों से बांध दिया जाता है और जो ऊपर
नचाने वाला है, अपने हाथों से डोरियों को पकड़ के नचाता है। तो सात्विक कर्ता अपने को कर्ता नहीं मानता, वह भगवान को कर्ता मानता और अपने को निमित्त मानता है। इसका मतलब उसके अंदर अहंकार नहीं होता। तीसरा है दृढ़ संकल्प रहता है अपने कार्य में, पीछे नहीं हटेगा वो। चौथा है उत्साही, उत्साह होता है उसके अंदर। चलो आज इतना कार्य मैंने किया है, कल मैं और ज्यादा करूंगा। उद्देश्य है गुरु और भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास। आज मैंने भगवत गीता के इतने श्लोक पढ़े हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, आनंद आया, कल मैं और एक दो ज्यादा पढ़ूंगा। उत्साह बना रहता है उसका। और पांचवा है सफलता अथवा असफलता में अविचलित। सफल हो गया तब भी खुश नहीं होता, और असफल हो गया तो निराश नहीं होता, दुखी नहीं होता। चलो ग्रंथ वितरण करने गए हैं, आज 100 ग्रंथ वितरण हो गया, खुश नहीं है, वो भगवान की कृपा से हुआ। और आज गया है, एक भी नहीं हुआ तो दुखी भी नहीं है। चलो आज भगवान की इच्छा थी, आज एक भी ग्रंथ वितरण नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कल फिर से प्रयास करेंगे। इसको कहते हैं सात्विक कर्ता। इसलिए भक्तों को सात्विक कर्ता बनना चाहिए, तभी सेवा सही चेतना में हो सकती है। तात्पर्य कृष्ण भावनामय व्यक्ति सदैव प्रकृति के गुणों से अतीत होता। अतीत मतलब परे, प्रकृति के 3 गुण उसको स्पर्श नहीं कर सकते। उसे अपने को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई आकांक्षा नहीं रहती। मैंने अपना प्रयास किया, अब फल भगवान के हाथ में है, अच्छा हो या बुरा हो, कोई आकांक्षा नहीं। क्योंकि वह मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे होता है। उस भक्त में मिथ्या अहंकार भी नहीं होता और घमंड भी नहीं होता, इसलिए उसको फल की इच्छा ही नहीं है। अब रजोगुनी होगा तो फल की इच्छा रहेगी, और फल आएगा तो अच्छा फल आया तो खुश हो जाएगा, और बुरा फल आया तो दुखी हो जाएगा। फिर भी कार्य करने के पूर्ण होने तक वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है। ये बहुत मुश्किल है उत्साह बनाए रखना जीवन भर। आप सोचिए उत्साह बनाए रखना, मेंटेन करना कितना कठिन है, लेकिन उत्साह उसमें बना रहता है। चलो आज भगवत धाम नहीं जा पाऊंगा तो कल जाऊंगा, कल नहीं तो परसों जाऊंगा, लेकिन प्रयत्न करता है, प्रयत्न छोड़ता नहीं है। अब कोई भक्त सोचे प्रभु जी लगेगा ही 4-5 जन्म, जब वो जन्म मिलेंगे तब प्रयत्न करेंगे, अभी क्या, अभी आराम से बैठते हैं। ये सात्विक कर्ता का लक्षण नहीं है। सदैव उसमें उत्साह रहता है, उत्साह की नई नई उमंगे उसमें उछाल खाती रहती है, नए नए तरीके से भगवान की सेवा करना चाहता है। उसे होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं होती, भविष्य में इन कर्मों का क्या परिणाम होगा, कोई कष्ट की चिंता नहीं, क्योंकि कृष्ण के आश्रय में है। वह सदैव उत्साहपूर्ण रहता है, वह सफलता या विफलता की परवाह नहीं करता, वह सुख दुख में संभाव रहता है। ऐसा करता सात्विक है। प्रभुपाद जी इसके उदाहरण है। प्रभुपाद जी जलदूत जहाज में गए, 2 हार्ट अटैक आए, फिर भी उन्होंने अपना संकल्प छोड़ा क्या, मैं वापस आ जाता हूं। और देखो कोई इच्छा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, सफल हो भी गए तब भी उन्होंने सारा फल अपने गुरु को अर्पित किया, स्वयं उसका श्रेय नहीं लिया। और भविष्य में अगर मैं इतनी बड़ी संस्था खड़ी कर रहा हूं तो इसके पीछे कितने कष्टों का मुझे सामना करना पड़ेगा, इसकी भी कोई चिंता नहीं। आयु भी 70 साल, उनकी जेब में भी लक्ष्मी नहीं है, लेकिन प्रयत्न केवल गुरु और भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो ऐसा व्यक्ति को भगवान बहुत मोटिवेशन देते हैं, बहुत उत्साह देते हैं, क्योंकि उस भक्त का संबंध पूरा भगवान के साथ रहता है, वह भगवान को शरणागत रहता है। तो इस प्रकार से सात्विक कर्ता के लक्षण है, विरक्त रहता है और अहंकार रहित रहता है, सफलता असफलता से अविचलित रहता है, और दृढ़ संकल्प होता है उसके अंदर, उत्साही बना रहता है। सात्विक कर्ता के लक्षण है।
अब अगले श्लोक में भगवान राजसिक कर्ता के लक्षण बताएंगे। तो अगले श्लोक के जो लक्षण है उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।